नमस्कार दोस्तों, मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम मार्केट में अवेलेबल सभी डोर टाइप्स कंपेयर करेंगे। ये है ट्रेडिशनल वुडन डोर्स, यूपीवीसी डोर्स और डब्ल्यूपीसी डोर्स। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ इन क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे, जैसे कि कितने टाइप के डोर मटेरियल्स अवेलेबल है मार्केट में, इनमें से कौन सा मटेरियल बेस्ट है कोई भी डोर बनाने के लिए, इनमें से कौन सा मटेरियल सबसे इकोनॉमिकल यानी कि सबसे सस्ता है, फिर इनमें से कौन सा डोर मटेरियल सबसे ज्यादा ड्यूरेबल है यानी कि किसकी लाइफ सबसे ज्यादा है, विच प्रोवाइड्स द बेस्ट एस्थेटिक्स, कौन सा वाला जो है वो सबसे अच्छा लुक, सबसे अच्छा इंटीरियर प्रोवाइड करता है, इनमें से कौन सा वाटरप्रूफ मटेरियल है और सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किस में है, स्ट्रॉन्ग कौन सा वाला मटेरियल है इन तीनों में से। और आखिर में हम एक कंक्लूडिंग रिमार्क देखेंगे बेस्ड ऑन विच आप ये डिसाइड कर सकोगे कि इन तीनों में से आपके लिए कौन सा वाला जो मटेरियल है डोर के लिए वो बेस्ट रहेगा। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं इन सभी मटेरियल्स के इंट्रोडक्शन से। तो यहाँ पे हम एट फर्स्ट बात करने वाले हैं डब्ल्यूपीसी डोर्स के बारे में। तो मतलब डब्ल्यूपीसी का फुल फॉर्म रहेगा वुड पॉलीमर कंपोजिट। ये कंपोजिट मटेरियल है यानी कि दो मटेरियल को कंबाइन करके बनाया हुआ एक सिंगल मटेरियल है जिससे हम डोर बनाते हैं। इसे हम बोलते हैं डब्ल्यूपीसी, मतलब वुड पॉलीमर कंपोजिट मटेरियल। और जो दो मटेरियल्स की बात हम कर रहे थे वो है तो वुड, जो कि नेचुरली हमें ट्रीज से मिल जाता है, और यूपीवीसी जो कि एक हाईली ग्रेडेड प्लास्टिक रहता है। उसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे क्योंकि ये नेक्स्ट नंबर पे आएगा। तो इन दोनों के मिक्सचर से हमें एक हाई ग्रेडेड प्लास्टिक मिल जाता है। तो ये हाई ग्रेडेड प्लास्टिक और जो नेचुरली अकरिंग वुड है, इन दोनों के मिक्सचर से हमें एक ब्लेंडेड मटेरियल मिल जाता है जो कि फैक्ट्रीज में हाई प्रेशर और टेम्परेचर देके बनाया जाता है। नेक्स्ट है यूपीवीसी डोर। तो इसका फुल फॉर्म है अनप्लास्टिसाइज्ड पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये एक हाई ग्रेड वाला स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक मटेरियल है जिसमें एसेंशियल सभी एडिटिव्स को ब्लेंड किया जाता है। एंड फाइनली हमें मिल जाता है अनप्लास्टिसाइड पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसके भी डोर्स अवेलेबल है मार्केट में। ये मटेरियल एकदम लाइट वेट रहता है। और लास्ट है ट्रेडिशनल वुडन डोर्स, जो कि हम सालों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इसमें हमें नेचर से मिली हुई ब्यूटी की एसेंस मिल जाती है। ये मटेरियल हमें एक ओल्ड ट्रेडिशनल और एक क्लासी लुक देता है। लुक में, एस्थेटिक्स में इसको कोई बीट नहीं कर सकता और इसीलिए सालों से हम इसे इस्तेमाल करते आ रहे हैं। और इसी तरह से हम वन बाय वन सभी प्रॉपर्टीज को कंपेयर करेंगे। तो इंट्रोडक्शन के बाद नेक्स्ट है स्ट्रेंथ। एट फर्स्ट डब्ल्यूपीसी डोर की बात करें तो ये एक स्ट्रॉन्ग कंपोजिट मटेरियल है। वुड के साथ प्लास्टिक को कंपेयर करें तो वुड की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो प्लास्टिक से ज्यादा है, तो डब्ल्यूपीसी डोर की स्ट्रेंथ कंपेरेटिवली ज्यादा रहती है। तो इस स्ट्रेंथ की वजह से हमें यहाँ पे ज्यादा सिक्योरिटी भी मिल जाती है, पर नॉट एज मच एज वुडन डोर्स। सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ जो है, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग नेचुरल मटेरियल है, वो वुडन डोर्स है। फिर नेक्स्ट नंबर पे आता है हमारा डब्ल्यूपीसी डोर और थर्ड नंबर पे आता है यूपीवीसी डोर। पर इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि यूपीवीसी डोर जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं आते। इनको भी अपनी डेंसिटी के मुताबिक बाइफरगेट किया जाता है। आप अगर एक ज्यादा डेंसिटी वाला यूपीवीसी डोर मार्केट से खरीदेंगे तो आपको डेफिनेटली इसमें भी स्ट्रेंथ मिल जाएगी, पर डब्ल्यूपीसी इससे बेहतर रहेगा। पर अगर आप एक पॉलीमर टाइप डोर ही लेना चाहते हैं तो कंपेरेटिवली फॉर स्ट्रेंथ आप डब्ल्यूपीसी डोर प्रीफर कर सकते हैं। टॉकिंग अबाउट डब्ल्यूपीसी डोर्स, तो इसकी लाइफ वुडन डोर के मुकाबले ज्यादा है। ये ज्यादा टिकता है कोई भी सीजन में क्योंकि ये वाटर प्रूफ तो है ही, और वाटर प्रूफ होने के साथ साथ ये टर्माइट प्रूफ भी है। मतलब वो जो दिमक की प्रॉब्लम रहती है वुड में, वो जो टाइम के साथ वुड में मॉइस्चर की वजह से कुछ इंसेक्ट्स पाए जाते हैं, तो वो इसमें पूरा एलिमिनेट हो जाएगा। और सबसे जरूरी बात कि ये फायर रिटार्डेंट है। लकड़ी की तरह, वुडन डोर्स की तरह ये आग नहीं पकड़ते। हैंस इट इज हाईली ड्यूरेबल, ये बहुत ज्यादा टिकाऊ है। नेक्स्ट अबाउट यूपीवीसी डोर्स, ये भी एक्सट्रीमली वेदर रेजिस्टेंट है। कोई भी सीजन में कहीं पे भी एक्सटीरियर में भी आप इसे लगा सकते हैं और इसके लिए अलग से इसके ऊपर कोई ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। पर एक जो प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे देखा है इसमें कि ज्यादा देर तक कंटिन्यूअसली अगर ये जो यूपीवीसी डोर्स है, मतलब सभी नहीं, कुछ यूपीवीसी डोर्स की बात कर रहा हूँ मैं, वो अगर सनलाइट के कांटेक्ट में रहते हैं तो ये टाइम के साथ थोड़े ब्रिटल हो जाते हैं। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो कम हो जाती है और ये बेंड होने पे टूट जाते हैं। तो कंपेरेटिवली अब हम बोल सकते हैं कि डब्ल्यूपीसी डोर्स जो है वो यूपीवीसी डोर्स से ज्यादा ड्यूरेबल है। पर अगर अच्छे वाले, अच्छी क्वालिटी के यूपीवीसी डोर्स है, बेस्ट डेंसिटी वाले, तो यूपीवीसी डोर्स भी कुछ कम नहीं रहेंगे। तो बेस्ड ऑन क्वालिटी अब हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और लास्ट आता है वुडन डोर्स। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, सालों से हम इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका जो वजन है, इसकी जो स्ट्रेंथ है, इसी की वजह से आज तक ये इस्तेमाल होते आ रहा है। पर इसका जो मेन डिसएडवांटेज प्रॉब्लम है कि ये हवा में से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, और अगर ये पानी के कांटेक्ट में है तो ये भी एब्जॉर्ब कर लेता है। और टाइम के साथ ये घर बन जाता है इंसेक्ट्स के लिए, बोरर्स के लिए, टर्माइट्स के लिए, और धीरे धीरे ये इंसेक्ट्स ये लकड़ी को या टिम्बर को खाने लगते हैं। तो ये मेन पॉइंट डिसएडवांटेज है, ये आपको कंसीडर करना है। और इसी की वजह से लोग अब धीरे धीरे डब्ल्यूपीसी और यूपीवीसी डोर्स में डाइवर्ट हो रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे स्पेसिफिकली डोर्स की ही बात कर रहे हैं।
पर ये कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो सभी फर्नीचर में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है कलर एंड टेक्सचर। तो टाइम के साथ ये WPC डोर्स जो है वो इतना अपडेट हो गए हैं कि बायर जैसा चाहे वैसा इंटीरियर करवा सकता है इससे। खुद के पर्सनलाइज्ड कलर भी इसके ऊपर लगा सकता है। इसके अलग से कलर्स अवेलेबल है मार्केट में, आप जैसा चाहे वैसा इंटीरियर कलर लुक लगा सकते हैं इस पे। तो ये एक बहुत अच्छी चीज मुझे लगी WPC डोर्स में। ये वुड की तरह ही हमें एक बेहतरीन लुक प्रोवाइड करेगा। इसके ऊपर अगर आपको टेक्सचर्ड फिनिश चाहिए तो ये फैक्ट्री से डायरेक्टली प्रिंट होकर भी आ सकता है, आपको सिर्फ ब्रोशर में से वो कलर वो पैटर्न सिलेक्ट करनी है। नेक्स्ट UPVC डोर्स। तो यही एक फैक्टर है जिसमें UPVC डोर्स WPC डोर और वुडन डोर्स के मुकाबले थोड़े पीछे रह जाते हैं कि ये UPVC डोर्स जो है वो स्टैंडर्ड व्हाइट कलर में ही अवेलेबल है मार्केट में, और ये पेंट भी नहीं हो सकते हैं। कई लोग जो है वो इसके ऊपर वॉलपेपर लगा देते हैं, ये इसके ऊपर ऑयल पेंट लगाने की कोशिश करते हैं, पर WPC मटेरियल के मुकाबले इतना अच्छा ये लुक नहीं प्रोवाइड करेगा। तो अगर आपको स्टैंडर्ड व्हाइट मटेरियल ही चाहिए और इंटीरियर की कुछ इतनी ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप UPVC डोर प्रीफर कर सकते हैं। और लास्ट है वुडन डोर्स। तो जैसे कि हमने बात की वुडन डोर्स की जो ट्रेडिशनल लुक है, इसका क्लासी लुक जो हमें मिल जाता है, इसकी टेक्सचर है, इसका वो कलर शेड है, वो शाइनी लुक है, इसका पॉलिश है, इसको कोई बीट नहीं कर सकता। इसका नेचुरली अकरिंग टेक्सचर है वो हम फैक्ट्रीज में नहीं बना सकते, और यही रीजन है कि आज तक हम वुडन डोर्स को इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इसका जो इमेजरेबल नेचुरल एसेंस नेचर है, इसी की वजह से हम आज तक इसे इस्तेमाल करते आ रहे हैं। नेक्स्ट है एस्थेटिक्स यानी कि लुक्स। तो कलर और टेक्सचर के साथ हम इसे रिलेट कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने बात की WPC डोर को हम अंदर से कोई भी पेंट लगा सकते हैं, जैसा चाहे वैसा टेक्सचर बनवा सकते हैं। तो वुडन डोर्स के बाद बेस्ट एस्थेटिक्स के लिए अब लोग WPC डोर्स में डाइवर्ट हो रहे हैं। पर ऐसा नहीं है कि UPVC डोर में आपको अच्छा एस्थेटिकल लुक नहीं मिलेगा। अगर आप एक डिसेंट लुक चाहते हैं, सिंपल लुक चाहते हैं, तो इसके लिए आप UPVC डोर भी प्रीफर कर सकते हैं। बट इट इज फार लेस एलिगेंट ड्यू टू कलर लिमिटेशन। इसका जो कलर लिमिटेशन है इसी की वजह से यह थोड़ा पीछे रह जाता है। और फिर से आ गया वुडन डोर्स। तो लुक, इंटीरियर, एस्थेटिक्स के बारे में ये वुडन डोर्स की हम जितनी तारीफ करें उतनी कम रहेगी। अब आता है डायमेंशनल स्टेबिलिटी, मतलब इसका जो वॉल्यूम, इसका जो कद है उसमें कितना चेंजेस आ सकता है। तो WPC डोर्स और UPVC डोर्स ये दोनों स्टेबल है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम चेंज। इसका जो डायमेंशनल, इनकी जो साइज है, हमने एक बार मेजर करके इसका डायमेंशन लेके जो डोर बना दिए तो उसका वॉल्यूम जो है, इसका कद जो है वो कभी चेंज नहीं होगा। तो ये हमारी डोर फ्रेम में परफेक्टली बैठ जाएंगे एक बार हमने इसे अगर ठीक से अच्छे कारपेंटर के पास लगवा दिया तो। पर वुडन डोर्स की बात करें तो इसका वॉल्यूम थोड़ा मॉइस्चर की वजह से चेंज होता रहता है। आपने कई बार मार्क किया होगा कि मानसून में क्योंकि हवा में, क्योंकि एटमोस्फेयर में मॉइस्चर रहता है, तो हमारा जो वुड है, हमारा जो डोर है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और इसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है, इसका कद बढ़ जाता है। तो इसके डायमेंशन स्टेबल नहीं रहते हैं और इसीलिए कई बार इन्हें रेनी सीजन में बंद करने में भी परेशानी होती है। और इसीलिए ये वाला मटेरियल जो है वो ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं है, क्योंकि ये वेयर एंड टेयर और टर्माइट की वजह से फिर धीरे धीरे टूटने भी लगता है। नेक्स्ट, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो यहाँ पे सबसे कम सेफ जो है उसके बारे में पहले हम बात कर लेते हैं। तो ये है UPVC डोर। ये वुडन डोर और WPC डोर के मुकाबले बहुत कम स्ट्रॉन्ग रहता है, इसकी स्ट्रेंथ जो है वो थोड़ी कम रहती है। अगर आप इसको रफली इस्तेमाल करोगे तो ये टूट भी सकता है। तो अगर आप थोड़ी ज़्यादा सेफ्टी या सिक्योरिटी चाहते हैं तो यू शुड अवॉइड यूजिंग UPVC डोर्स, क्योंकि इसकी थिकनेस जो है वो भी कम आती है। इससे थोड़ा स्ट्रॉन्ग मटेरियल कहे तो WPC डोर्स, UPVC डोर से थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहता है। ये आप अपने घर के बेडरूम या फिर बाथरूम में लगा सकते हैं। पर हाँ, सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी और सेफ्टी की बात आती है तो घर के मेन डोर में मैं सिर्फ और सिर्फ वुडन डोर ही प्रीफर करना है, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा आती है। इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वो बेहतरीन होती है, इसको आप आसानी से तोड़ नहीं सकते, चाहे कितना भी रफली आप क्यों ना यूज़ कर लें। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। तो यहाँ पे भी WPC डोर जो है वो बाजी मार जाता है। तो UPVC डोर के मुकाबले इसकी स्ट्रेंथ तो ज़्यादा रहती ही है, पर यह मटेरियल ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी रहता है। सबसे कम फ्लेक्सिबिलिटी जो रहती है वो है वुडन डोर्स की, क्योंकि यह मटेरियल जो है वो थोड़ा ब्रिटल है, और UPVC डोर की फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी कम रहती है। ज़्यादा बेंड करने पे, जैसा कि मैंने बताया, टाइम के साथ ये मटेरियल भी थोड़ा ब्रिटल हो जाता है। तो ये भी हो सकता है कि खरीदने के 4 या 5 साल बाद ये बेंड करने पे टूट जाए, और इसीलिए कंपनियां जो है वो WPC डोर में सबसे ज़्यादा वारंटी देती है। WPC डोर्स की लाइफ कम से कम 30 साल रहती है। जी हाँ दोस्तों, यह कम से कम एक बार खरीदने के बाद 30 साल टिकता है। पर UPVC डोर्स जो है इसकी लाइफ हम 15 साल लेके चल सकते हैं। और सबसे कम लाइफ जो है वो है वुडन डोर्स की, इसकी लाइफ हम 10 साल लेके चल सकते हैं। वुडन डोर्स की 10 ईयर्स, UPVC डोर की 15 ईयर्स और WPC डोर्स की 30 ईयर्स। नेक्स्ट है इकोनॉमी एंड कॉस्ट। सबसे सस्ते डोर अगर आप देख रहे हैं, सबसे चीप डोर अगर आप देख रहे हैं, तो एक ही ऑप्शन बचेगा UPVC डोर। ये सबसे सस्ते मिल जाएंगे आपको मार्केट में, पर जैसा कि मैंने बताया इसकी स्ट्रेंथ कम रहती है, तो मेन डोर में तो आप नहीं यूज़ कर सकते इसे। फिर UPVC के बाद नेक्स्ट नंबर आता है WPC डोर्स का।
इसकी प्राइस यूपीवीसी डोर के मुकाबले थोड़ी कम रहती है, मतलब 20% का फर्क आपको देखने को मिल सकता है। और सबसे ज्यादा जो है वो कॉस्टली डोर रहेगा वुडन डोर, क्योंकि ये मटेरियल नेचुरली अकरिंग है। तो ये हो गई बात कॉस्ट या फिर इकोनॉमी की। अब आता है वाटर प्रूफनेस। तो ये एक थोड़ी चीज जो है वो मुझे यूपीवीसी डोर की थोड़ी अच्छी लगी, क्योंकि ये प्योरली प्लास्टिक से बनता है। ये वाटर प्रूफ मटेरियल है, पॉलीमर बेस्ड वाटर प्रूफ मटेरियल है। तो ये बाथरूम के लिए ये मटेरियल बेस्ट रहेगा। पर डब्ल्यूपीसी डोर जो है वो वाटर रेजिस्टेंट है, वाटर को रेजिस्ट करेगा, नहीं कि वाटर प्रूफ। सपोज हमने इस पे कलर किया है ताकि इंटीरियर के साथ मैच करे, तो इसके ऊपर हार्ड वाटर स्ट्रेन्स लगने के चांसेस रहते हैं। पर यूपीवीसी डोर में यार नहीं है, उसको हम क्लीन कर सकते हैं। और वुडन डोर्स वो हम ऑलरेडी जानते हैं, ये बिल्कुल वाटर प्रूफ नहीं है, ये वाटर से डैमेज हो सकता है, मॉइस्चर से डैमेज हो सकता है। नेक्स्ट है मेंटेनेंस। तो ठीक से अगर हमने यूज़ किया तो डब्ल्यूपीसी डोर जो है वो हमें बिल्कुल मेंटेनेंस नहीं देते। कोई मेंटेनेंस, कोई रिनोवेशन, नो एक्सपेंसिव सरफेस ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे कोई हमें सरफेस की ट्रीटमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ एक सूखे पोछे से आप इसको साफ कर सकते हैं। पर यूपीवीसी डोर जो है उसको हम ब्रश से या फिर लिक्विड से थोड़ा साफ करना पड़ेगा ताकि उसकी जो वाइटनेस है वो वापस आ जाए। पर ऐसी कोई खास ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट यहाँ पे भी नहीं रहेगी। नेक्स्ट है वुडन डोर्स। तो ये वुडन डोर्स को हमें ठीक से थोड़ा मेंटेन करना पड़ेगा। इसके ऊपर या तो लेमिनेट या फिर वो पॉलिश जो है वो लगाना पड़ेगा, ताकि इसका लुक तो बरकरार रहे ही और साथ में ये ड्यूरेबल भी, यानी कि इसकी लाइफ भी मेंटेन रहे। तो इन केस ऑफ मेंटेनेंस वुडन डोर थोड़े एक्सपेंसिव रहते हैं। नेक्स्ट है नॉइस इंसुलेशन। तो नॉइस इंसुलेशन मतलब कौन सा मटेरियल जो है वो सबसे ज्यादा साउंड प्रूफ है, बाहर की आवाज अंदर तक नहीं पहुंचने देता। तो यहाँ पे डब्ल्यूपीसी डोर थोड़े पीछे रह जाते हैं। इसकी जो साउंड इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है वो यूपीवीसी और वुडन डोर्स के मुकाबले थोड़ी सी कम रह जाती है। पर इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि बाहर की सभी आवाज जो है वो आपके रूम में आ जाएगी। और यूपीवीसी डोर और वुडन डोर एकदम साउंड प्रूफ रहते हैं, साउंड इंसुलेटिंग रहते हैं। और लास्ट पॉइंट हम देखेंगे, जिसके बाद हम कंक्लूडिंग रिमार्क देखने वाले हैं, ये है वेट। तो कौन सा मटेरियल सबसे ज्यादा हैवी आता है और कौन सा सबसे लाइट वेट है। सबसे लाइट वेट मटेरियल है यूपीवीसी डोर, क्योंकि ये प्योरली पॉलीमर बेस्ड है, प्लास्टिक से बनता है, ये एक्सट्रीमली लाइट वेट है। तो ऑब्वियसली मटेरियल जितना लाइट वेट है, इसकी वर्केबिलिटी, इसके ऊपर काम करने की क्षमता है वो सबसे ज्यादा रहती है। इससे काम बहुत जल्दी हो पाएगा। इससे थोड़ा हैवी आता है डब्ल्यूपीसी डोर, क्योंकि इसकी थिकनेस भी ज़्यादा है और इसकी डेंसिटी भी ज़्यादा रहती है, और इसमें वुडन एसेंस भी रहता है थोड़ा सा, क्योंकि ये कंपोजिट मटेरियल है। तो इसी वजह से ये लाइट वेट तो है ही, पर यूपीवीसी डोर के मुकाबले थोड़ा सा वजनदार रहता है। और सबसे हैवी जो मटेरियल है वो है वुडन डोर्स। पर एक चीज़ है कि ये थोड़ा कारपेंटर फ्रेंडली रहता है, तो इसको हम जैसा चाहे वैसा शेप दे सकते हैं। तो हैवी मटेरियल पे लेबर चार्ज थोड़ा बढ़ जाता है। तो लास्ट में, जिसकी आप सब लोग वेट कर रहे थे, कंक्लूडिंग रिमार्क देखेंगे, जिसके बेसिस पे आप ये डिसाइड कर सकोगे कि आपको इन तीनों में से कौन सा मटेरियल प्रेफर करना चाहिए। फॉर डब्ल्यूपीसी डोर्स शुड बी प्रिफर्ड व्हेन यू वांट टू गो फॉर अ हाईली ड्यूरेबल, लाइटवेट, डिजाइन कलर एंड अ स्मूथ फिनिश डोर। अगर आप एक ऐसा डोर लगवाना चाहते हैं जो कि सबसे ज़्यादा ड्यूरेबल है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा टिके, जिसका वेट थोड़ा कम हो, आप जैसा चाहे वैसा कलर, टेक्सचर या फिनिश करवाना चाहते हैं, और एक स्मूथ फिनिश वाला डोर मतलब चाहिए आपको, तो आप डब्ल्यूपीसी डोर सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक कलर की रिक्वायरमेंट नहीं है और मेन डोर में आप यह नहीं लगाना चाहते, नेक्स्ट कंसर्न आपका यह है कि इकोनॉमी और लाइट वेट, थोड़ा सस्ता और एक लाइट वेट डोर देख रहे हैं आप सिर्फ पार्टीशन के लिए, और जो डोर कंटिन्यूस पानी के कांटेक्ट में भी रह सकता है, तो आपको यूपीवीसी डोर ही प्रेफर करना चाहिए। और लास्ट है वुडन डोर्स। तो सबसे ज़रूरी बात कि अगर आप एक कारपेंटर फ्रेंडली डोर बनाना चाहते हैं, जो कि आपका कारपेंटर जिससे कोई भी शेप दे सकता है, फिर आपको कोई बजट का इश्यू नहीं है, थोड़ा हैवी डोर बनाना चाहते हैं सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए, और वुड का जो एसेंस है, वो नेचुरल ओरा है, वो लुक है आप पाना चाहते हैं, वो फिनिश आप पाना चाहते हैं, तो आपको डेफिनेटली एक वुडन डोर ही सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, और अगर ऐसा है तो इसे लाइक कर दीजिए और मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम को सब्सक्राइब जरूर करें। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।